योगी सरकार ने 100 दिनों का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब अधिकारियों के दफ्तर में सुबह 9 से 11 के बीच कभी भी सीएम की कॉल आ सकती है। मतलब अब अधिकारियों की परीक्षा हर दिन होगी। योगी सरकार का अधिकारियों के लिए नया आदेश। जनता की शिकायतों के लिए हर दिन अपने ऑफिस में बैठे अधिकारी हर रोज 9 से 6 ऑफिस में रहे अधिकारी। यूपी में अब अधिकारियों की लगेगी हाजिरी। मोबाइल नहीं, अब लैंडलाइन से अधिकारियों को दर्ज करानी होगी ऑफिस में अपनी उपस्थिति। ऐसे में सावधान हो जाएं। ड्यूटी आवर में ऑफिस से नदारद रहने वाले अधिकारी, क्योंकि सीएम योगी खुद फोन से लेंगे अधिकारियों की हाजिरी। प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। कोई ऐसा दिन नहीं चाहता जिस दिन योगी सरकार का कोई फैसला ना आता हो। इसी कड़ी में लेट लतीफ अधिकारियों पर नकेल कसने, विभागों की समीक्षा करने, प्रेजेंटेशन, कार्य योजना और प्रशासनिक फेरबदल के बाद शुक्रवार को यूपी में योगी सरकार ने अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार उन अधिकारियों पर सख्त है जो ड्यूटी आवर में ऑफिस से नदारद रहते हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि वो हर हाल में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में मौजूद रहें। सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर सख्त तेवरों के साथ आदेश जारी किया है कि वो हर दिन 9 से 6 अपने ऑफिस में बैठे। अधिकारियों के इस मसले पर सरकार इस कदर सख्त है कि सीएम खुद 9 से 11 के बीच के वक्त लैंडलाइन पर कॉल कर ऑफिस में अधिकारियों की मौजूदगी चेक करने वाले हैं। सुबह 9 से 11 सभी एसएसपी और डीएम जनता से सुने, जनता को मिले, जनता की समस्याओं का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी डीएम को या एसएसपी को इस समय के बीच में लैंडलाइन पर फोन पर बात कर सकते हैं। जिला अधिकारियों को खासतौर से दिशा निर्देश है क्योंकि कप्तान को इसमें थोड़ी छूट दी गई है। दरअसल सरकार चाहती है कि जनता की शिकायतों के निपटाने पर अधिकारियों का खास ध्यान हो और हर दिन जनता को समय दिया जाए। सरकार के इस आदेश के मुताबिक सुबह 9 बजे सभी अधिकारी ऑफिस पहुंचे और शाम 6 बजे भी ऑफिस में ही मिले। जो अधिकारी कैंप ऑफिस से कार्यालय चला रहा है वो आज से बिना आदेश मिले कैंप बंद कर ऑफिस में नजर आए। सभी अफसर, एसएसपी, जिला अधिकारी सुबह 9 से 11 जनता की शिकायतों की सुनवाई करें। एसएसपी और डीएम शहर के निरीक्षण पर भी निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया है कि जिन जिन जिलों में जो अधिकारी कैंप ऑफिस से जिले को चला रहे हैं वो आज से ही बिना आदेश प्राप्त किए आज से ही उन अपने कैंपों को बंद कर दें और दफ्तरों में जाना शुरू करें। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी जिलाधिकारी, सभी एसएसपी जनता से मिलें, जनता की बात को सुने, समस्याओं का निपटारा करें। दरअसल सरकार अपने 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रही है और अपने इस एजेंडे के तहत सरकार अधिकारियों से भी काम करवा रही है। बहरहाल अधिकारियों के लिए जारी किए गए सरकार के इस नए आदेश में अफसरों को ताकीद की गई है कि अभी ये निवेदन है, मान लें, नहीं तो सरकार के पास और भी कई थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्रेस। सीएम योगी आदित्यनाथ की आपको बता दें कि योगी ने मंत्रियों को भी 100 दिनों का टास्क दिया है। अधिकारियों को कैंप दफ्तर खत्म कर असली दफ्तर में बैठने का आदेश जारी किया गया है। यही नहीं, शाम 6 बजे के बाद भी अधिकारी दफ्तर में मौजूद रहे। अधिकारियों को यह भी तय करना होगा। मैं योगी बोल रहा हूं। अब योगी का एक फोन अधिकारियों की आदत सुधारेगा। वो अधिकारी जो अब तक सोए थे उनको योगी का फोन जगाएगा यूपी की जनता के लिए। उनसे पूछा जाएगा उनके कामकाज का हिसाब। सीएम योगी खुद उन्हें फोन करेंगे। दरअसल सभी विभागों का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ये बड़ा ऐलान हुआ कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ
हर दिन सुबह किसी भी अधिकारी को फोन कर सकते हैं और इसके लिए अधिकारियों को सुबह 9 बजे ही दफ्तर पहुंचना होगा, क्योंकि सीएम का फोन सुबह 9 से 11 के बीच ही आएगा। फोन पर ही सीएम अधिकारियों से उनका टास्क पूछ सकते हैं, उनका टारगेट पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं उनकी हफ्ते भर, महीने भर या 100 दिनों की प्लानिंग। लाइन पर बात करने वाले हैं, चाहे वो जिले का कोई भी अधिकारी हो, अगर वो किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर है तो उसकी जानकारी भी ऑफिस में रहे। जिला अधिकारियों को खासतौर से दिशा निर्देश है, क्योंकि कप्तान को इसमें थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन सुबह 9 से 11 सभी एसएसपी और डीएम जनता से सुने, जनता को मिले, जनता की समस्याओं का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी डीएम को या एसएसपी को इस समय के बीच में लैंडलाइन पर फोन पर बात कर सकते हैं। सीएम योगी ने कुर्सी तोड़ने वाले और घड़ी देखकर काम करने वाले अधिकारियों को पहले ही चेता दिया था, आगाह कर दिया था कि अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तर में ही रहे। जो 18 घंटे काम नहीं कर सकते वो इस सरकार के किसी काम के नहीं। सरकार का इशारा साफ था, सिर्फ बाबू कहलाने के लिए नहीं, काम करने की भी आदत इन अधिकारियों को डालनी होगी। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। अब सीएम ने एक और इशारे में लेट लतीफ अधिकारियों को वक्त पर ऑफिस पहुंचने का आदेश दिया है। दिन कोई भी हो सकता है, जिला कोई भी हो सकता है, जब सीएम अधिकारियों को फोन घुमा दे। यही नहीं, अधिकारियों को शाम 6 बजे के बाद भी दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया है। आज से ही उन अपने कैंपों को बंद कर दें और दफ्तरों में जाना शुरू करें। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी जिलाधिकारी, सभी एसएसपी जनता से मिलें, जनता की बात को सुने, समस्याओं का निपटारा करें और उसके बाद जिला अधिकारी तहसीलों का प्रवास करें, एसएसपी थानों का प्रवास करें, औचक निरीक्षण करें। लापरवाही अगर कहीं पाए जाए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें और कोशिश करें कि शाम को 6 बजे अपने दफ्तर में रहें। योगी सरकार का प्लान 100। विभागीय अधिकारी जारी करेंगे श्वेत पत्र। विभागों के प्रेजेंटेशन खत्म होने के साथ ही सभी अधिकारियों को श्वेत पत्र जारी करने का भी आदेश दिया गया है। सरकार ने 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। 100 दिनों के भीतर काम का टारगेट तय करना होगा। अधिकारियों को इन 100 दिनों के बाद कामकाज का ब्यौरा भी सरकार को देना होगा और सरकार इसे जनता के साथ साझा करेगी। जनता और सरकार के बीच परस्पर भरोसा बढ़ाने के लिए ये कदम बढ़ाया है योगी सरकार ने। क्योंकि अब 100 दिन के एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के साथ जिन जिन जिलों का प्रभारी उनको बनाया गया है, उन सभी जिलों में जाकर हमने जो 100 दिन का अपना एजेंडा रखा है और केंद्र की जो योजना है, राज्य की जो योजना है, जमीनी स्तर पर उनकी समीक्षा करेंगे। मंत्री करेंगे 100 दिन के कामकाज की समीक्षा। योजनाओं में रफ्तार चाहती है सरकार। अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों के लिए कामकाज का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्री गांवों और गलियों में जाएंगे, 100 दिनों के कामकाज के लक्ष्य की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को आत्म समीक्षा करने को कहा गया है। सरकार ने योजना तो बना दी, लेकिन ज्यादातर सिर्फ लखनऊ तक ही सिमट गई। सरकार की चिंता इसलिए भी जायज है, इनमें केंद्र की ज्यादातर योजनाएं शामिल हैं। जनता के लिए बनी योजनाओं में रफ्तार देखना चाहती है सरकार। उसमें सभी अधिकारियों को भी आग्रह किया है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ साथ, कि वह भी जमीन पर वास्तु स्थिति का आकलन करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ
लखनऊ तक सीमित है और उनका नीचे तक उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जो केंद्र की योजना है। कारण जो भी रहे, सब लोग उन कारणों से वाकिफ हैं, लेकिन अब उन सभी योजनाओं में गति आनी चाहिए। किसानों से लेकर नौजवान तक की चिंता, हर काम के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय। जनहित की योजनाओं से किसी तरह का समझौता नहीं चाहती है सरकार, इसलिए साफ निर्देश है, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली का खंभा उखड़ जाए या चापानल खराब हो जाए, हर हाल में अधिकारियों को जवाब देना होगा। किसानों से लेकर नौजवानों तक, खेत से लेकर गांव तक सबकी बात करना चाहती है सरकार। सरकार ने आलू खरीद के लिए केंद्र भी तय कर दिए। अधिकारियों को इन केंद्रों का निरंतर निरीक्षण करना होगा। कानून व्यवस्था पर कोई ढिलाई नहीं देखना चाहती है सरकार। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सब में जादुई सुधार लाने के लिए सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है। जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक केंद्रों तक बदलाव लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। रात में ड्यूटी से अगर डॉक्टर गायब हुए तो समझिए उनकी भी अब खैर नहीं। हमने आलू के खरीद केंद्र तय किए हैं, उनका मुआयना, उनका निरीक्षण, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में पीने का जल उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना। बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में हम जिला अस्पताल में, नीचे सामुदायिक केंद्रों पर और नीचे स्तर पर सभी माननीय मंत्री और सभी अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेंगे कि रात्रि में डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। नहीं बैठते हैं तो डॉक्टर बैठें। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, जेल जाएंगे भ्रष्ट अधिकारी। भ्रष्टाचार पर सरकार बिना देरी के कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। वार्निंग देकर छोड़ने के दिन अब गए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर होगा। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने में कतई पीछे नहीं हटेगी। सरकार का बस एक ही एजेंडा है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो। सिर्फ उनको वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा अगर रिश्वतखोरी हुई तो। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। बिजली से जुड़ी शिकायत पर पब्लिक सीधे अब अधिकारियों से सवाल पूछ सकती है और अधिकारियों को संयम पूर्वक उपभोक्ताओं के सवाल का या उनकी समस्याओं का निपटारा करना होगा। अगर गुस्सा हुए तो सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। एक बात और, पब्लिक की समस्याओं का निपटारा समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए। सरकार ने यह भी निर्देशित किया है। बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए अगर उपभोक्ता किसी भी अधिकारी से फोन पे बात करते हैं तो संयम से उपभोक्ता को सुनना, समय सीमा के अंदर उस शिकायत का निवारण करना, ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। सभी गांव में रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिजली रहे, यह सभी अधिकारी, सभी डिस्कॉम सुनिश्चित करें। मतलब सरकार ने बता दिया, काम चोरी नहीं चलेगी, काम करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं और निकम्मे अधिकारियों की नींद अब उड़ने वाली है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी एक्शन में है और अब वो दिन गुजर गए जब आराम से मंत्रियों के दिन गुजरते थे, अफसरों पर नींद की खुमारी होती थी और अब जिला अधिकारियों के अलावा मंत्रियों को भी दफ्तर में बैठना होगा। योगी मंत्रियों को भी फोन कर सकते हैं, उनसे टास्क अपडेट ले सकते हैं। मैं योगी बोल रहा हूं। सरकार बनाएगी प्लास्टिक फ्री यूपी, लोगों से प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने की अपील। सरकार यूपी के हर शहर को प्लास्टिक फ्री बनाना चाहती है। लोगों की जान से हर दिन हो रहे खिलवाड़ को देखकर उसकी चिंता बढ़ गई है।
इसलिए सरकार ने लोगों को जगाने का फैसला किया है और इसके लिए प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। सरकार ने ये फैसला बरसात के दिनों में नालियों के भराव की समस्या को देखते हुए भी उठाया है। सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि गांव के अंदर भी स्वच्छता रहे। ग्राम प्रधान के साथ मिलकर एक टोली बनाएं, जो गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो और गांव में स्वच्छता रहे। एक जन सहभागी के साथ स्वच्छता को और जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दें। स्वच्छता एक जन आंदोलन बन चुका है, जल संरक्षण भी एक जन आंदोलन बने, क्योंकि बिना जन सहभागिता के पानी हमारी प्राथमिकता है, पानी बचाना हमारी प्राथमिकता है। मंत्रियों को भी 100 दिनों का टारगेट, मंत्री 100 दिन बाद सीएम को देंगे रिपोर्ट। सिर्फ अधिकारी ही नहीं, मंत्रियों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। मंत्री लगातार जनता की फिक्र करते रहे। 100 दिन बाद सीएम मंत्रियों से भी रिपोर्ट लेंगे, इसलिए मंत्रियों को अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना होगा। गौरतलब है कि सरकार ने कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को 2-2 जिले, जबकि राज्य मंत्रियों को 1-1 जिले का प्रभार सौंपा है। सभी मंत्रियों पर सीएम के दिए गए टास्क को समय पर यानी 100 दिनों के भीतर पूरा करने की जिम्मेदारी है और इसके लिए कई मंत्री काम शुरू कर चुके हैं। उन सभी महानगरों को प्लास्टिक और पॉलीथीन से फ्री करें। ये इसलिए है अभियान कि अभी आने वाले समय में बारिश होगी और बारिश से पूर्व सभी निगम आयुक्त, सभी जिला अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शहरों में जल भराव की समस्या ना हो। उससे पूर्व ही नालियों की सफाई, नालों की सफाई सुनिश्चित करें। संज्ञान में यह आया कि नालों में और नालियों में सबसे ज्यादा जो रुकावट होती है पानी की, वो प्लास्टिक की। संगठन और सरकार में समन्वय के साथ होगा काम। पार्टी दफ्तर में हर दिन बैठेंगे मंत्री। पहले भी योगी ने संगठन और सरकार के तालमेल पर जोर दिया था और अब भी जोर दे रहे हैं। कोर ग्रुप पहले ही बनाई जा चुकी है और अब इसकी नियमित बैठकें भी होंगी। योगी ने अपने मंत्रियों को निर्देशित किया है कि हर दिन कोई ना कोई मंत्री पार्टी दफ्तर में बैठे, जिससे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पूरी की जा सके। 2-2 जिले आवंटित हुए हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को भी 2-2 जिले आवंटित हुए हैं। राज्य मंत्रियों को 1-1 जिला आवंटित हुआ है। 100 दिन के बाद हमारी सरकार एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेगी। तो अभी जो हमने अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण किया, 100 दिन के बाद सभी मंत्री अपने अपने विभागों का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करेंगे और जिन जिन विभागों को जो टास्क दिया है वह टास्क हमको समय के रहते पूरा करना है। सीएम के आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम भी लगातार जारी रहेगा, जिससे लोगों की समस्याएं दूर होती रहे। अगर किसी कारणवश सीएम गैर मौजूद हैं, तो मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो लखनऊ में है, वहां पर 2 घंटे जन सुनवाई करें। उसमें सबको डेट सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जन सुनवाई लगातार चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान या मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के दौरान नियमित रूप से एक राज्य मंत्री जन सुनवाई में सहभागी होंगे। मतलब साफ है, योगी सरकार ने जनता के बीच ये एहसास जगाया है कि उनकी सरकार जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।